हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी के 3 क्वेश्चन देखेंगे। ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जिसमें जीरो पर ये जीरो के लेफ्ट साइड एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, और राइट साइड में एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसकी कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। यहाँ पर कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। थ्रू आउट इसके डोमेन पर कंटिन्यूटी हमको देखना है। तो जीरो पर तो चेक करेंगे ही, जीरो के लेफ्ट साइड भी हमको देखना है और जीरो के राइट साइड भी देखना है। तो पहला केस इसमें हम मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर है जो जीरो से छोटा है। लेट सी बी ए रियल नंबर लेस देन जीरो, जीरो से स्ट्रिक्टली छोटा है। जब एक्स हमारा जीरो से छोटा होता है तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। ये वाला जो जीरो से छोटा वैल्यू के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो से ज़्यादा के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम सी एज्यूम कर रहे हैं जीरो से छोटा, तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, इस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए हम लिमिट निकालते हैं एंड फंक्शनल वैल्यू। तो सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर, ये फंक्शनल वैल्यू हुआ। नाउ लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू सी, हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। तो इस पर c रखेंगे, हम डायरेक्टली पुट करेंगे क्योंकि एक पॉलिनोमियल है तो सी स्क्वायर आएगा। ये दोनों ही सेम है, ठीक है, ये और ये सेम है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सिंस लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ सी, दिस implies f of x is continuous for all real number less than जीरो, ऑल रियल नंबर सी लेस देन जीरो। अब इसका दूसरा केस में हम क्या करेंगे, जीरो से ज़्यादा लेंगे। लेट सी ग्रेटर देन जीरो बी ए रियल नंबर। अब जब जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो से जब बड़ा होगा तब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको फंक्शनल वैल्यू चेक करना होगा। एफ ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा सी, और लिमिट चेक करना होगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, जो फंक्शन है हमारा वो एक्स है, तो इस पर जब हम सी रखेंगे तो डायरेक्टली सी मिल जाएगा हमको। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है सी पर, वो इसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, इसीलिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर सी ग्रेटर देन जीरो। अब आता है तीसरा केस जो कि थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। केस 3, लेट सी इक्वल टू जीरो। सो जब सी इक्वल टू जीरो होगा तब आइए क्वेश्चन पे हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हम निकालें एफ ऑफ सी दैट इज एफ ऑफ जीरो, तो एक्स था उसमें जीरो पुट करेंगे तो हमको जीरो मिलेगा। अब क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर हमको एल एच एल और आर एच एल निकालना पड़ेगा। तो एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू h टेंस टू जीरो, f ऑफ जीरो माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ माइनस h, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में पैराबोलिक है, एक्स स्क्वायर है, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस ऑफ h स्क्वायर
सो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और एच का वैल्यू जब रखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये 0 आएगा फिर डायरेक्टली लिमिट पुट करने पर। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। सो लिमिट h टेंस टू, ये x होगा, ठीक है, h टेंस टू 0 एफ ऑफ h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा, राइट साइड लेना है ना, तो राइट साइड हमारा ये पॉलिनोमियल है, आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एच इक्वल टू एच। अब इस पर हम लोग जब एच इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट 0, ये तीनों ही सेम आए, ये तीनों चीज़ें, ये और ये तीनों इक्वल हैं, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, लेस देन 0 के लिए भी हो गया, ग्रेटर देन 0 के लिए भी हो गया, और 0 पर भी हो गया, यानी कि थ्रू आउट रियल नंबर पे हो गया, कंप्लीट डोमेन पे। Therefore, f of x is continuous at x equal to 0. Hence, f of x is a continuous function. अगला क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। सो पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट पी एक्स, पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ऐसे nth कॉफिशिएंट इसका हो जाएगा ए एन एक्स टू द पावर n। ये है n डिग्री का पॉलिनोमियल, बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, इसके कॉफिशिएंट है ए नॉट ए वन ए टू, ऐसे करते हुए n। नंबर ऑफ टर्म इसमें n+1 होते हैं, जितना डिग्री होता है उससे एक ज़्यादा। ये जो कॉफिशिएंट है ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ए एन नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, क्योंकि n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, और n हमारा होता है नेचुरल नंबर। इस फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर आर, यानी कि पूरे सेट ऑफ रियल नंबर आर पर डिफाइन होता है। तो हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पूरा सेट ऑफ रियल नंबर पर देखना होगा, इसके लिए हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं, लेट सी बी ए रियल नंबर, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसका सी पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर एंड लास्ट में ए एन सी टू द पावर एन। ये फंक्शन का वैल्यू हो गया। अब हम सी पर इसका लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी पी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स टू द पावर एन। पॉलिनोमियल के केस में लिमिट निकालना बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली आप इसको पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इसमें झंझट नहीं होता है। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रूव भी किए होंगे क्लास 11th में। तो जब हम सी को इस पर पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये पी सी के इक्वल आ जाएगा, ए नॉट आएगा, ए वन सी आएगा, ए टू सी स्क्वायर, और लास्ट में ए एन सी टू द पावर एन, जो कि हमारा इक्वल है फंक्शन के वैल्यू के बराबर, एट एक्स इक्वल टू सी। ये जो चीज़ हमने निकाला था ये और ये दोनों ये सेम है, यानी कि पी सी के इक्वल आ रहा है। तो जब लिमिटिंग वैल्यू सी पर और फंक्शनल वैल्यू सी पर ये दोनों ही सेम है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस है सी पर, और क्योंकि सी आर्बिट्रेरी है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स ये पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है। सो दिस इम्प्लाइज पी एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to c. Since c is any real number, therefore px is continuous for every real number. इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है? अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसके सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइंड आउट करना है। ये जो फंक्शन है जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ये करता क्या है, आप इसको कोई भी रियल नंबर देंगे
ये हमेशा आउटपुट में इंटीजर वैल्यू ही देता है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर एक्स खुद इंटीजर है तो आउटपुट में इंटीजर मिलेगा, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा वाला इंटीजर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इसको 5 दिया तो 5 एक इंटीजर है, रिटर्न में आपको ये 5 ही देगा। अगर आपने इसको 5.6 दिया तो 5.6 इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक्स को 5 दिया तो 5 मिला। अब 5.6 दे रहे हैं तो इससे छोटा इंटीजर और सबसे बड़ा, तो इससे छोटा इंटीजर तो 1 2 3 4 5 ये सारे हैं, तो इनमें छोटा इंटीजर ये सारे हैं और सबसे जो बड़ा हो पॉसिबल होगा वो होगा 5। तो रिटर्न में आपको फिर से 5 मिलेगा। तो इस तरीके से इसका आउटपुट मिलता है और इसका ग्राफ हमने ट्रेस किया हुआ है। ठीक है, 0 पर ये 0 देगा, 0.1 0.2 0.3 कितना भी आप दीजिए, बस 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये 0 0 ही देगा। जैसे ही आप 1 देंगे इसको, ये जंप करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यानी कि ये 1 देगा, 1 पर 1 देगा, 1.1 1.2 1.3 ये सब में 1 1 ही देगा, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा है। यहाँ पर ये जो सॉलिड सर्कल है इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू है, और ये जो हॉलो सर्कल दिख रहा है आपको एम्प्टी, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं है फंक्शन का। एक्स इक्वल टू 2 पर ये 2 नहीं दे रहा है, इसलिए ये एम्प्टी है। एक्स इक्वल टू 2 पर क्या देगा? ये 2 देगा, इसलिए ये जंप करके यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। फिर 2.1 2.2 2.3 2.999 वहाँ तक ये आपको 2 ही देगा। जैसे ही आप इसको इंटीजर 3 दे देंगे फिर से ये जंप करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरीके से ये जंप करता रहता है, बीच बीच में ब्रेक होता रहता है। तो जहाँ जहाँ इसको इंटीजर मिलता है वहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। सो इस तरीके से ये फंक्शन ब्रेक होता है इंटीजर्स पर। ठीक है, ये इस तरह से नेगेटिव साइड में बढ़ेगा और इधर ये पॉजिटिव साइड में। अब चलिए इसकी कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करते हैं। इसमें 2 केस बनेगा। ठीक है, एक तो तब होगा जब हम इसको इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहे। ठीक है, कोई रियल नंबर होगा बट इंटीजर नहीं होगा। पहला केस, केस 1, लेट सी बी ए रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नहीं दे रहे हैं हम, इंटीजर के अलावा कोई दूसरा रियल नंबर दे रहे हैं, तो इस पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ सी इक्वल टू ऐसा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सी। अगर सी इंटीजर नहीं है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल होगा और इससे छोटा होगा, सपोज सी का वैल्यू 4.5 दीजिएगा, तो रिटर्न में ये आपको 4 करेगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल है 1 2 3 4 4 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो 4 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से सी अगर कोई रियल नंबर है जो इंटीजर नहीं है तो इन रिटर्न आपको ये मिलेगा, इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सी। तो ये फंक्शन का वैल्यू हो गया। अब इस पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। अगर सी इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इसके अगल बगल कोई भी वैल्यू आप लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से लीजिए या राइट हैंड लिमिट से लीजिए, दोनों ही केस में आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही मिलने वाला है। फॉर सपोज अगर 5.6 दे रहे हैं, ठीक है, सी का वैल्यू मान लीजिए कि 5.6 है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? 5.5 या फिर 5.55 ये होगा। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 5 मिलेगा और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 5 मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो हम 5.6 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे, मान लीजिए 5.67 या फिर 5.7 ले लीजिए, तब भी आपको 5 ही मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 5 मिलने वाला है। तो सी के अगल बगल ही मिलेगा, सी के मतलब सी के अगल बगल का अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो हमको इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू सी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू सेम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर सी का। तो फंक्शन का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू दोनों ही सेम है, इसीलिए इसके लिए कंटिन्यूअस होता है। सेंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर नन इंटीजर
ठीक है, जब इंटीजर नहीं होगा, कोई दूसरा रियल नंबर होगा, तब देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस है। ग्राफ से भी हमको यही पता चल रहा है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, बस इंटीजर पर ब्रेक हो रहा है, जो कि हमारा केस 2 है। केस 2, लेट सी बी एन इंटीजर, देन फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमको मिलेगा सी। अब हम इस पर चेक करेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। ठीक है, तो सी इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो हम सी से थोड़ा सा छोटा कोई रियल नंबर एक ले लेते हैं, सपोज आर। लेट आर ग्रेटर देन 0 बी ए स्मॉल रियल नंबर सच दैट, तो सी माइनस आर जो होगा, सी हमारा खुद एक इंटीजर है, हम उसमें थोड़ा सा ही अगर रियल नंबर कम कर दें तो जो इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा ना, वो एक कम कर देगा, सी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 4 आपने दिया, सी इक्वल टू 4 है, ये एक इंटीजर है। अब हम इसमें से थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे हम कम करेंगे तो ये 3 पॉइंट मान लीजिए 8 हो गया, 4 से अब कम हो गया ना, तो इन रिटर्न ये आपको क्या देगा, 3 देगा। 4 से क्या किया, एक कम कर दिया, -1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा हमको। और वही अगर हम सी प्लस आर करें, सी प्लस आर, तो सी हमारा इंटीजर है और आर कोई स्मॉल रियल नंबर है, यानी कि इंटीजर से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, 4 हमारा इंटीजर था, सी इक्वल टू, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमको 4 मिला। अब मान लीजिए 4.1 कर देंगे तब भी हमको 4 ही मिलेगा, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। सी इंटीजर है और आर छोटा सा रियल नंबर, तो आर को ऐड करने से कोई फायदा नहीं, इन रिटर्न हमको सही सी मिलेगा। दोनों में ये डिफरेंस है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c माइनस f of x, that is limit x tends to c minus ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो c से जब थोड़ा सा कम कर रहे हैं तब हमको ये मिल रहा है। ये दोनों चीज़ समझाने के लिए था कि लेफ्ट हैंड से अगर हम जाएंगे तो हमको ये मिलता है, राइट हैंड से जाएंगे तो ये आएगा। थोड़ा सा कम करने से, c से थोड़ा सा कम करने से ये, और ज़्यादा करने पर ये। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आ जाएगा c-1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंस टू c प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हमको मिल रहा है c। तो फंक्शन का वैल्यू c पर और इसका राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो सेम है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट एक कम हो जा रहा है, ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f of x इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी इंटीजर। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हो जाएंगे सारे के सारे रियल नंबर, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कैपिटल जेड। सो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि इस फंक्शन में आपको दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा होगा कि कब कब ये ब्रेक करता है, कैसे ये इंटीजर पर ब्रेक करता है, कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा, उसकी प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सब डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।